यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द लर्निंग सर्कल। दोस्तों मैं आज आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। परसेंटेज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके अंदर अधिकतर सारे चैप्टर आ जाते हैं, मिश्रण से लेकर सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सुन लीजिए आप लोग। किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है? ठीक है, तो अंश में कितनी हो रही है, मैं अंश बटे हर को मान लेता हूं x/y। ठीक है, अब इसमें अपन वृद्धि और करना है कर लेते हैं। देखिए अंश में कितनी करनी है वृद्धि, 15%, तो 100 में जोड़ के करा जाता है हमेशा वृद्धि, तो 115 हो जाएगी। और हर में कितनी वृद्धि कर रहे हैं, 8% कमी कर रहे हैं। हर में 8% कमी, तो 100 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 92। ठीक है, बराबर कितना भिन्न प्राप्त हो रहा है अपन को, 15/16। ये अपना आ गया। ठीक है, अब अपन सॉल्व कर लेते हैं इसे, 3 गुणा कर लेते हैं इसका, x/y यहीं लिखे रहने देते हैं, 92 ऊपर चला जाएगा, 15 से गुणा हो जाएगा, ये 3 गुणा हो रहा है, और 16 से किसका 115 का 3 गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब काट लेते हैं, 5 से काटते हैं, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ठीक है, और 23 चौके 4 तिया 12, 92 होते हैं। ठीक है, 4 चौके 16, तो अपना आंसर क्या आ गया, x/y अपना आ गया 3/4। ये अपना आंसर हो जाता है। चलिए अपन देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हों तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत क्या होगा। तो मैं तीनों संख्याओं को मान लेता हूं, x, y और z। तीसरी संख्या 100 मान ली मैंने, उनने बोला है पहली संख्या 30% अधिक है और दूसरी संख्या 40% अधिक है, तो 100 में 30% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 130, और ये कितनी हो जाएगी, 140। 100 मानने से बड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, अब उनने क्या पूछा है, तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत, दूसरी से पहली संख्या का। देखिए दूसरी से पहली संख्या पूछ रहा है तो दूसरी को अपन को क्या करना पड़ेगा, नीचे रखना पड़ेगा। तो दूसरी संख्या अपन का रख लेंगे नीचे, दूसरी से पहली पूछा है हमने, तो पहली कितनी यहाँ ऊपर रख लेंगे, 130 गुणा 100। ठीक है, तो अपनी इससे प्रतिशत निकल आएगी, 0 से 0 कट जाएगा, 1300/14। काट लेते हैं, 2 से कट रहा है, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10 और 0, कितना हो गया, 650/7। 7 नाम 63, कितने बचे 2, 7 दूनी 14, कितने बचे 6 और बटे में 7। तो अपना ये आंसर हो जाता है। ठीक है, देखिए अपन थर्ड क्वेश्चन पे आ गए अपने। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा देखते हैं, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। ठीक है, इसमें जो भी दे रखा हो आपको उससे कोई मतलब नहीं, बस आपको पहला शब्द देखना है, क्या लिखा है, अधिक। ठीक है, तो उसके लिए आपको बस ये वाला फॉर्मूला लगाना है, r/100 ± r गुणा 100। जब 1% दे रखी हो तो अपन को ये फॉर्मूला लगाना। ठीक है ना, अब देखिए r कितना बोला है हमने, 10% है ना, 10% अधिक हो तो 10 ऊपर रख लेना, दोनों को जोड़ लेना। देखो क्या अधिक की बात कर रहे हैं तो अपन को प्लस लेके चलना है, मतलब 100 + 10 कितना, और गुणे में क्या रखना है अपन को, 100। ठीक है, तो 10/110 हो जाएगा, और गुणा में क्या लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, तो इससे अपनी क्या प्रतिशत निकल आएगी, जो भी अपन को निकालना है। तो 1 0 से 1 0 कट गई, तो 100/11, 11 9 99, 1 बचा बटे 11, तो अपना ये आंसर आ जाता है 9 सही 1/11। क्या ओपन आ गए अपने चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यह अंतिम बढ़ा हुआ यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो तो प्रारंभिक मूल्य क्या है। पहले 10% वृद्धि कर रहे हैं, फिर 20% वृद्धि कर रहे हैं, तो मैं मान लेता हूं वस्तु x। ठीक है, उसका वस्तु का जो मूल्य है वो क्या है, x है, तो मूल्य क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। ठीक है, तो x में 10% की वृद्धि कर दी। ठीक है, और फिर कितने प्रतिशत की वृद्धि की, 20% की, तो फिर 20% की वृद्धि हो गई। इसके बाद उसका मूल्य कितना हो जाता है,
33 हो जाता है। तो बराबर में मैंने क्या रख दिया, 33 रख दिया। और अपन ने ये जो मूल्य माना है ना, ये प्रारंभिक मूल्य है, ये जो उसका मूल्य है प्रारंभिक मूल्य है जो अपन निकालेंगे, ठीक है, जो अपन ने x माना है। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कट गया, ठीक है ना। तो x इंटू 11 इंटू 12 अपॉन 100, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब 63 गुणा कर लेते हैं इसका यहाँ, इसका यहाँ। x बराबर 33 गुणा 100 बटे में 11 गुणा 12। काट लें अब, 11 से 3 बार में गया 33 और 4 दिया 12 और ये 25 बार में कट गया और 3 से 3 कट गया। तो आंसर कितना आ गया अपना, 25 आ गया। तो उसका जो प्रारंभिक मूल्य था ना वो कितना था, 25 रुपए। ठीक है, ये दोस्तों अपन अब 5वें प्रश्न की ओर आ गए अपने। 5वां प्रश्न, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी का वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। देखिए चीनी वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसमें इन्हें कितना बोला है, इन्हें वृद्धि कर दी है 40% की। तो मानो कि अपन मान लेते हैं उसका मूल्य कितना था पहले, x था, ठीक है, x मान लेते हैं। आप चाहो तो मान के भी कर सकते हो, चाहो तो बिना माने भी कर सकते हो। अगर आप मान के करोगे ना तो आपको टफ पड़ेगा, और बिना माने करोगे तो काफी आसान हो जाएगा। अगर देखो मैं बिना मान के ही बता देता हूं आपको, ये वाला फॉर्मूला जो अपन ने पहले लिखा था ये बड़ी आसानी से इसी से हो जाएगा, ठीक है, इससे निकल आएगा सब कुछ, ठीक है। 40% वृद्धि कर रहे हैं तो ऊपर 40 लिखो, वृद्धि के लिए अपन क्या करते हैं 40 लगा दिया अपन ने, साथ में लगा दिया। अब देखिए 40 बटे 140 गुणा 100, तो 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, कितना हो जाएगा 200 बटे में 7, ठीक है। काट लें, 7 दूनी 14, कितने बचे 6, और कितनी बार जाएगा 60 हो गया, 7 8 56, मतलब 28, ठीक है। तो उनने अपन से पूछा गया था कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी, तो अपना कितना आ रहा है 7 8 56, मतलब अभी कितना बचा अपना 4 बटे में 7, ठीक है। आप ऑप्शन देख के पता कर सकते हैं कि आपको आंसर कैसे देना है, सही बटे में देना है, ठीक है, दशमलव में देना है, कैसे देना है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आ गए अपने 6वें प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है 6वां प्रश्न, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। चीनी के मूल्यों में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। आप चीनी को बराबर कितना मान लीजिए, x मान लीजिए। चीनी बराबर कितनी मान ली मैंने, x, और x का अगर 10% अगर अपन निकालें तो कितना आना चाहिए 6.2 आना चाहिए, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया 62। तो कुल चीनी कितनी खरीदी अपन ने, 62 किलोग्राम खरीदी, ठीक है। अब उन्होंने क्या पूछा है आपसे, गृहिणी 1116 में 6.2 चीनी अधिक खरीद लेती है, ठीक है ना। तो घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, घटा हुआ पूछा है उन्होंने, तो 62। अभी देखिए 62 या क्या आ गया, अपनी टोटल चीनी आ गई, तो कितने रुपए हैं 1116, ठीक है। इसका भाग आप 65 से दे दीजिए, आपका आ जाएगा, घटा हुआ मूल्य आ जाएगा, ठीक है। भाग दे के देख लेते हैं, पहले 2 से काट लें ऐसे, 2 3 6 और 2 एकम 2, ठीक है। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, तो 558 बटे 31। अब ऐसे काट लेते हैं, 31 से 31 से कम 31, 31 से कम 31, कितने बचे आपके 55 में से 31 घटाइए 24, ठीक है। 248, 31 के बारे में कितनी बार में आएगा 248, 6 के 18, 7 से गुणा करके देखते हैं, 7 के 21, ठीक है। अब जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 8 बार में आ जाएगा मेरे हिसाब से, 8 एकम 8 और 8 के 24, 248 8 बार में आ गया, तो आपका आंसर कितना हो जाता है 18 रुपए हो जाता है प्रति किलोग्राम, ठीक है। देखिए अपन आ गए अपने 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। देखिए, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। कुल पूर्णांक कितने थे, ठीक है ना। तो अपन कुल पूर्णांक निकालने मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं। अब उसने मान
मान लो उसे x अंक का था एग्जाम, कुल पूर्णांक उसका जो था x था, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं कुल कितना था x, ठीक है। कुल पूर्णांक मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। अब कुल पूर्णांक x मानने के बाद उन्होंने क्या, उसे क्या 40% अंक लेने थे और उसके कितने 178 अंक आए थे, ठीक है। तो अगर मान लो x का 40% अगर ले तो बंदा पास हो जाएगा, ठीक है। अपन ने माने थे वो पास हो गया, अब उसके आए 178 नंबर और वो 22 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया, यही लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अब 178 प्लस 22 से तो हो गया पास, और यहाँ पे भी 40% अंक मिल रहा है उसे टोटल के, तो यहाँ पे भी वो पास हो गया। तो पास बराबर पास रख दिया मैंने। आपको फिर से बता देता हूँ, टोटल अपना x था, x के 40% लेने थे तो पास हो जाता, उसके 178 नंबर आए और 22 नंबरों से वो फेल हो गया। अगर ये दोनों को जोड़ते तो पता चल जाएगा पासिंग मार्क्स कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी जोड़ लेते हैं, 8 और 2 10, 7 2 9 और 1 10 और 1 प्लस 1 तो 200 नंबर में तो पास हो रहे थे। अब यहाँ पे भी x इंटू 40 बटे काट लेते हैं, ठीक है। अब बाकी यहाँ बेच के काट लेंगे, 3 गुणा कर लेते हैं, इसे यहाँ बेच देते हैं, इसे यहाँ बेच देते हैं। तो 200 गुणा 10 बटे में 4, 4 से काट लें, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 0। तो मतलब कुल कितने 500, टोटल कितने का है अपना, टोटल बराबर कितना हो गया 500 अंक हो गए, ठीक है। ये पूर्णांक, यही था पूर्णांक, यहाँ अपना आंसर हो जाता है। देखिए अपन आ गए अपने 8वें क्वेश्चन पे। तो 8वां क्वेश्चन अपना क्या है, पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो देखिए अगर अपन वृत्त की बात करें तो वृत्त की अगर त्रिज्या क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो अगर वृत्त है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, होता ही नहीं होता। तो आर स्क्वायर इसमें कितनी बार, आर कितनी बार है 2 बार, तो आर का स्क्वायर लगा हुआ है और त्रिज्या में ही अगर वो क्या कर रहे हैं 50% की वृद्धि कर रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे यहाँ 100 मान लेंगे और आर स्क्वायर कितनी बार है 2 बार है और वृद्धि कितने की हो रही है अपनी 50% की। तो 50 100 में जोड़ा एक बार, यहाँ पे 2 बार है ना आर, तो 2 बार गुणा कर देंगे, ठीक है। इससे अपना क्या निकल के आएगा, वृद्धि निकल के आएगा, है ना, ठीक है। अब देखिए ये 100 से ये 100 चटक गया, ये 0 से ये चटक गया, ये 0 से 1 चटक गई, 15 × 15 अपना 225 होता है, ठीक है। अब अपन को वृद्धि निकालनी, लेकिन अपन ने 100 माना था तो ये 100 ज्यादा आया है, अपन को 225 में से क्या करना पड़ेगा 100 घटाना पड़ेगा, तो अपन को पता चलेगा 125 की क्या हो गई अपनी वृद्धि हो गई, ठीक है। तो ये अपना आंसर। अब अपन आ गए अपने 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन में आपके लिए पढ़ देता हूँ। ये देखिए चुनाव वाले क्वेश्चन जो आते हैं, कितने मत मिले, कितने से हार गया, कितने से जीत गया, इसकी बड़ी आसान ट्रिक आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। सब ट्रिकों का बाप है ये ट्रिक, देखना। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। यदि कुल मत 15,200 हो तो 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, ठीक है। अब 2 उम्मीदवारों के बीच में चुनाव हो रहा है, एक उम्मीदवार को वैध मत का 55% मिला, यदि कुल मत अपने कितने 15,200, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे कुल मत अपने कितने 15,200। पहले तो सब निकाल लेते हैं, फिर आंसर अपन बना लेंगे अपना। तथा 15% अवैध मत है, ठीक है। अब इसके बाद तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले ये बोला है, और वैध मतों के 55% मत मिले एक उम्मीदवार को। अब एक पहले वाले उम्मीदवार की अगर अपन बात करें तो उसे कितने मिले 55% वैध मतों के, ठीक है। अगर इसे 55% वैध मतों के मिले तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे वो तो आपको समझ में ही आ जाएगा। दूसरे उम्मीदवार को अगर अपन देखें तो कितने मिले, बच कितने रहे 45। अगर अपन 45 जोड़ेंगे तो अपना 100% हो जाएगा ना, और 15% तो अवैध है, ठीक है। कुल मत इतने हैं, ठीक है। तो इसमें से अपन वैध मत निकाल ले पहले। वैध मत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका 85% निकालना पड़ेगा। या तो आप इसका 85% निकाल लो या इसका 15% निकाल के फिर इसमें घटा लो, ठीक है। अब देखिए 152 गुणा 85 करना पड़ेगा आपको। मैं कर देता हूं आपके लिए यहाँ पे 5 दूनी 10, 55 25 और 1 26, 5 एकम 5 6 7, 8 दूनी 16, 8 पंच 40 और 1 45, 8 एकम 8 और 4 12, 12 7 और 2 9, कितना आ गया 12,920। देखिए कम हो गया ना अपने आप ही।
12920। ये कैसे हैं? वैध मत है कुल वैध मत। ठीक है, तो 12920 ये कुल वैध मत हैं। अपन को निकालना क्या है क्वेश्चन में, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। तो दूसरा उम्मीदवार कितना, ये रहा 45% वैध मत मिले ना ऐसे, तो इसका 45% निकाल दो आप। ठीक है, तो 1 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 2 से काट लेते हैं, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 छक्के 12 और 9 ये रहा, तो 646 गुणा 9, 9 छक्के 54, 5 9 चौके 36 प्लस 5 41 और 9 छक्के 54 प्लस 4 58। तो उसे कितने मिले? 5814 मत मिले। ये अपना आंसर हो जाता है। अब अपन आ गए अपने 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या क्या है? ठीक है, निकाल लेते हैं। एक उम्मीदवार को कितने मिल रहे हैं? 71%। ठीक है, तो अपने आप समझ जाएंगे दूसरे को कितने मिलेंगे, जो बचेंगे वही तो मिलेंगे ना। तो बच कितने रहे? 29, तो उसे मिल रहा है 29%। ठीक है, तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। अब इन दोनों का जो अंतर आ रहा है, अगर अपन अंतर की बात करें तो अंतर कितना प्रतिशत आ रहा है? 71 माइनस 29। तो 11 में से 9 गए तो 2 बचेंगे और 6 में से 2 गए तो 4 बचेंगे, मतलब 42% इन दोनों का अंतर आ रहा है। अब जो 42% है ना, यही उन्होंने जो दे रखा है, इतने से ही हारा या जीता होगा कोई भी इंसान। 756, तो अपन बोलेंगे अगर टोटल, अगर मैं x मान लेता हूं, मैं आपके लिए लिख देता हूं, ये टोटल मत है, कुल मत कह सकते हो आप, वो मैंने x माने, तो x का अगर मैं जितने प्रतिशत ये निकल के आया अंतर 42% आया ना, 42%, ये किसके बराबर होगा? जितने से वो क्या हुआ है? जीता है, 756। तो इसके बराबर में रख लो 756। कुछ नहीं करना, direct गुणा कर लेते हैं, 100 ऊपर चला जाएगा, 42 नीचे आ जाएगा, 756 गुणा 100 बटे में 42। काट लेते हैं, 3 से काट लेते, 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 8 16, 7 से कट जाएगा, 7 पन्ना 35, 7 से कट रहा है, 7 21, 7 पन्ना 35, 7 चौके 28, 5 4 3 से भी कट रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 8 24, कितना हो गया? 1800। तो ये कुल मत कितने हो रहे हैं? ये कुल मत है, ये कितने? 1800। ये अपना आंसर हो जाता है। अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। किसी गोले की त्रिज्या में 50% कमी होने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी? ठीक है, तो निकाल लेते हैं। अब अपन जानते हैं गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है उसका? 4πr²। ठीक है, अब ये होता है फॉर्मूला, लेकिन वो क्या कर रहा है इसमें? 50% की कमी कर रहा है। ठीक है, अपन जानते हैं ये दोनों तो बदलने वाले नहीं है, बस r² यही बदलेगा, ये 2 बार है, तो 100 माना मैंने, 100 के बाद जब वो कमी कर रहा है तो 100 में घटाते हैं अपन, तो 100 माइनस क्या लिखेंगे? 50 अपॉन 100, 100 माइनस 50 बटे में 100, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अगली स्टेप में क्या हो जाएगा? ये 100 गुणा 50 बटे 100, 50 बटे 100, कमी का ही बोला था ना जी, कमी का ही था। देखिए 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये कितना हो गया? 25। अपन ने 100 माना था लेकिन यहाँ 25 रह गया, तो क्या हुआ? अपन 100 में से माइनस करेंगे, 25 को कितना हो गया? 75% की क्या आ गई? इतनी कमी आ गई। आप इस तरीके से भी पहचान सकते हैं कमी को ऐसे लिख के। और दूसरा तरीका ये, अपन ने 100 माना था, अगर हम 25 में से 100 को घटाएंगे तो अपने आप अपना माइनस का 75 आएगा। इस तरीके से भी कमी का पता चल जाता है, लेकिन अपन बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो ज्यादा आसान दिखाई देगा। तो कमी तो अपन को समझ में आ ही रही, जब अपन ने 100 माना है और यहाँ पे 25 हो गया तो 75% कम हो गया है लगभग, तो अपना आंसर कितना हो जाता है? 75% कमी अपना हो जाता है। और अगर इसमें कोई भी दूसरा फॉर्मूला भी पूछे आप, तो बस आपको वहां पे फॉर्मूला रखना है। r अगर 3 बार है, r की पावर में 3 है, तो यहाँ पे 3 बार आएगा ये, ठीक है ना। बाकी सबको सेम ही रहेगा, हर बार 100 में से ही माइनस करना है। तो इस तरीके के आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, चाहे वो आयत का हो, चाहे वर्ग का हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, सारे के सारे बन जाएंगे। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।